हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। मैं आपका मित्र एलएस बाग आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल बाग लर्निंग स्टेशन पर। आज हम बोट एंड स्ट्रीम का कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ जाइए, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जो होता है। अप स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है। ये जो टर्म होते हैं पहले वही समझ लेते हैं और उसके बाद उसके आगे की ओर जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए पहले ये मान लीजिए एक नदी है। ठीक है दोस्तों, नदी है, नदी पर पानी बहता है, आपको पता होगा। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर हमेशा पानी बहता है और ये क्या है, लॉ ऑफ नेचर है। ठीक है, वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। तो जब पानी वहाँ से वहाँ बहता है दोस्तों, ये क्या है, डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, जब पानी वहाँ से उस तरफ से आ रहा है, ये क्या होगा, हमारा डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, लेकिन जब हम बोट लेकर ऊपर की ओर जाते हैं, ये क्या हम कहेंगे, ये होगा हमारा अपस्ट्रीम है। ठीक है, वहीं पर एरो हेड है। जब हम नीचे से ऊपर की ओर कोई बोट लेकर जाएंगे, ये क्या होगा, हमारा अपस्ट्रीम होगा। और जब हम नीचे आएंगे कोई बोट के सहारे या फिर तैरते हुए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डाउन स्ट्रीम होगा दोस्तों। ठीक है, तो मान लीजिए कोई बोट है और उस बोट का जो स्पीड है स्टिल वाटर में क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो स्टिल वाटर बोले जैसे कि मान लीजिए कोई तालाब हुआ, कोई जैसे कि लेक हो गया, वहाँ पर पानी क्या होता है, उसका कोई मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, एक प्रकार के गड्ढा की तरह होता है और वहाँ पर पानी हमेशा जमा होकर रह जाता है। ठीक है, वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होता, इसलिए तो उस जगह पर अगर जो बोट का जो स्पीड होगा, हम क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। मान लीजिए क्या है, x किलोमीटर पर आवर है जो बोट का स्पीड है, कहाँ पर, स्टिल वाटर पर है। ठीक है, तो जब पानी बह रहा है वहाँ मतलब पानी का भी कुछ स्पीड होगा, है या नहीं। तो जब पानी बह रहा है वहाँ पानी का कुछ स्पीड है, तो मान लीजिए उस पानी का जो स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर है, यानी कि हम उसे क्या कहेंगे, स्ट्रीम कहेंगे। ठीक है, जब पानी बह रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रीम कहेंगे। और स्ट्रीम का जो स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये जो बोट का जो स्पीड है स्टिल वाटर पर है, ये क्या है, स्ट्रीम का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए बोट को हम वहाँ पर ले गए। ठीक है, उसका स्पीड क्या था, x था। जब हम पानी में उसको चलाएंगे उस x स्पीड पर, पानी का भी स्पीड है y किलोमीटर प्रति जो घंटा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब हम नीचे की ओर जब हम आएंगे, ठीक है, जो बोट का जो नेट स्पीड क्या होगा, ये दोनों मिल हम यानी कि हम ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बोट का स्पीड है स्टिल वाटर पर और जो स्ट्रीम का जो स्पीड है, जो पानी का स्पीड है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, हमारा डाउन स्ट्रीम का नेट स्पीड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये हो गया कि हमारा डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो गया। ठीक है, यानी कि बोट का स्पीड प्लस पानी का जो स्पीड है, दोनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा डाउन स्ट्रीम का स्पीड बन जाएगा, यानी कि x प्लस वाई वहाँ पर मैं लिखा। ठीक है, अभी तो मान लीजिए ये बोट अगर ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर जाएगा और पानी क्या नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो बोट का स्पीड, जो एक्चुअल स्पीड होता है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैसे घटेगा, देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू से हम समझते हैं। तो आपने अगर कभी पानी जैसे कि नदी पर अगर तैरा होगा तो आपको पता होगा, जब हम ऊपर की ओर तैरने की कोशिश करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं, तो पानी की स्पीड की वजह से हम ऊपर नहीं जा पाते हैं कभी कभी। ठीक है, अगर हमारा स्पीड पानी से ज़्यादा होगा तो हम ऊपर जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, लेकिन अब जब हम नीचे की ओर आते हैं बहुत आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि पानी का जो स्पीड है, स्ट्रीम का जो स्पीड है, उसके साथ साथ हम आसानी से नीचे की ओर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो उस टाइम पर क्या होगा, पानी नीचे की ओर आ रहा है, तो पानी क्या करेगा, एक प्रकार की फोर्स, एक रिटार्डेशन फोर्स अप्लाई करेगा हमारे ऊपर। अगर हमारा स्पीड ज़्यादा होगा तो हम ऊपर की ओर जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या, देखिए मान लीजिए बोट का जो स्पीड है मान लीजिए ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा है, मान लीजिए कितना ज़्यादा है, यानी कि x जितना भी हो सकता है। तो ये बोट का जो स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर है, तो अपस्ट्रीम जो क्या होगा, x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अपस्ट्रीम का जो स्पीड क्या होगा, x माइनस, यानी कि बोट का जो स्पीड से अगर हम उस पानी का स्ट्रीम का स्पीड माइनस कर देंगे तो वो क्या हमें मिल जाएगा, ये अपस्ट्रीम का जो स्पीड, बोट का जो नेट स्पीड होगा अपस्ट्रीम पर,
ये क्या मिल जाएगा हमें, नेट स्पीड मिल जाएगा अपस्ट्रीम पर। ठीक है, अब देखिए, तो मान लीजिए आपको कहता है कोई, तक ये हो गया क्या, डाउन स्ट्रीम कैसे निकालेंगे, बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड को मिला देंगे। अपस्ट्रीम कैसे निकालेंगे, बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड कर देंगे। अब देखिए, तो मान लीजिए आपको अपस्ट्रीम दिया गया है और डाउन स्ट्रीम भी दिया गया है और आपको पूछा गया है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए वहाँ पर जो सिंपली होता है, अब हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम से अगर अपस्ट्रीम को माइनस कर देंगे और बाय 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मिल जाएगी, यानी कि पानी का जो स्पीड है, जो दबाव है, वो हमें मिल जाएगा। कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल के हिसाब से मैं ऊपर कर दिया हूँ, जो हमारा अपस्ट्रीम क्या, सॉरी डाउन स्ट्रीम क्या है, x प्लस वाई है, डाउन स्ट्रीम है, और अपस्ट्रीम क्या है, x माइनस वाई है। ठीक है, तो मैंने उस दोनों को माइनस किया, देखिए x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, तो माइनस एक्स प्लस एक्स यानी कट हो जाएगा, y प्लस वाई यानी कि 2y हो गया, 2y अपन 2 हो गया, तो क्या y, तो y क्या है, जैसे कि हमने देखा था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मिल गया हमें। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का जो एक सिंपल सी फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपन 2, उसका मतलब ये होगा कि जो डाउन स्ट्रीम का स्पीड से अपस्ट्रीम का स्पीड माइनस करेंगे, उसमें से अगर हम 2 ऐड कर दे, सर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हम कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास अपस्ट्रीम का स्पीड भी है और डाउनस्ट्रीम का स्पीड भी है, अगर हमें पूछा गया है कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों को ऐड कर दीजिएगा और उसमें से 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तब क्या हमारा जो वैल्यू आ जाएगा, क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। देखिए वहाँ पर x प्लस वाई ये क्या है, हमारा जो डाउनस्ट्रीम का स्पीड है, x माइनस वाई क्या है, अपस्ट्रीम का स्पीड है, मैंने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, देखिए वहाँ पर क्या होगा, प्लस वाई माइनस वाई कट हो जाएगा, x प्लस दैट इज 2x अपन 2 कट हो जाएगा, तो x किलोमीटर पर आवर, ये जो x किलोमीटर पर आवर ये क्या है, हमने क्या लिया था, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को भी याद रखिए, v प्लस यू अपन 2, उसका मतलब हुआ जब हमें स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कहा गया होगा और डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का वैल्यू दिया गया होगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम क्या मिल जाएगा, हमें स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन था, अभी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ए बोट कैन रो 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड इन व्हाट टाइम विल बी एबल टू कवर 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो कहा गया है एक बोट है जिसका जो डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या है 36 किलोमीटर वो जाता है 4 घंटे में। ठीक है, और जो पानी का जो स्पीड है वो भी दिया गया है हमें, और साथ ही साथ अपस्ट्रीम में वो कितना दूर गया वो भी दिया गया, डिस्टेंस दिया गया है अपस्ट्रीम का डिस्टेंस, और हमें निकालना है कितना टाइम लगेगा, वही हमें निकालना 100 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये बहुत ही आसान होगा, लेकिन दोस्तों इतना कम टाइम के अंदर आपको समझना हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिएगा और एक बार वीडियो को देखिएगा पॉज करके, तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं होगा तो फिर कोशिश करेंगे आपको समझाने की। ठीक है, देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, तो डाउनस्ट्रीम का जो डिस्टेंस कितना है हमें दिया गया है 36 किलोमीटर दिया गया है, टाइम है 4 आवर दिया गया है। ठीक है, तो डिस्टेंस है, टाइम है, तो हमें स्पीड निकालना आता है आप सभी को। स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपन टाइम होता है, 36/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर है। देखिए दोस्तों ये जो 9 किलोमीटर पर आवर है ये क्या है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड है। ठीक है दोस्तों, डाउनस्ट्रीम का स्पीड है ये, और डाउनस्ट्रीम का स्पीड हमें कैसे मिलता है, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, है या नहीं। लेकिन देखिए दोस्तों हमें दिया गया है क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया गया है। ठीक है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया गया, और ये क्या है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड दिया गया है और जो स्ट्रीम का जो स्पीड दिया गया है, तो वहाँ पर जो बोट का नेट स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए वहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से x प्लस वाई यानी कि बोट का स्पीड, और जब हम पानी का स्पीड ऐड करते हैं तो हमें डाउन स्ट्रीम मिलता है। वहाँ पर हमें क्या, तो जो बोट का स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं, वहाँ से 9 से क्या करेंगे, तो ये क्या है, जो डाउन स्ट्रीम का स्पीड से स्ट्रीम का स्पीड निकाल देंगे तो बोट का क्या जो नेट स्पीड मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो इसलिए स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 9 - 3 करेंगे तो क्या हो गया 6 किलोमीटर पर आवर।
तो ये क्या है देखिए, बोट का जो एक्चुअल स्पीड है ये है 6 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर पर, ठीक है। तो हमें दिया गया है कौन सा, स्पीड ऑफ द स्टीम दिया गया है। 6 में अगर 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 होगा। 9 क्या हो गया, ये जो डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, ठीक है। और 6 से अगर हम क्या करेंगे, ये अगर अपस्ट्रीम में अगर जाएगा तो उस स्पीड से हम क्या करेंगे, स्ट्रीम का स्पीड को माइनस करेंगे तो उसका जो नेट स्पीड निकलेगा अपस्ट्रीम का, ठीक है। तो इसलिए तो स्पीड ऑफ बोट इन, जब अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम लिखा गया ना, ये तो अपस्ट्रीम है। तो 6 - 3 क्या है, बोट का नेट स्पीड है। बोट के स्टील वाटर से हम क्या करेंगे, जो पानी का जो स्पीड है माइनस कर देंगे। 6 - 3 3 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो गया हमारा अपस्ट्रीम का स्पीड है, ठीक है। अपस्ट्रीम का स्पीड है और अपस्ट्रीम पर जो बोट कितना डिस्टेंस गया है, 6 किलोमीटर गया है, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस मिल गया, स्पीड मिल गया। तो टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गया है और उसका जो स्पीड क्या था, 3 किलोमीटर पर आवर। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आवर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो देख लीजिए, अगर उस वीडियो को और एक बार देखिए और समझ नहीं आता कमेंट कीजिए, फिर आपको समझाने की प्रयास करेंगे, ठीक है।